Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. इस लेसन में हम लोग क्लास 10th मैथ्स सेकंड का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी मश्की जो सेट है 6.1 उसे हल करना है। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। प्रैक्टिस सेट 6.1। ये जो प्रैक्टिस सेट है, मश्की सेट है, ये पेज जो है इसका किताब में पेज नंबर 131 है ना, 131। किताब को आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ebalbharti.in। ओके, इस प्रैक्टिस सेट में जो हमें आइडेंटिटीज़ लगेगी, जो मुतमासला मसावातें हैं, है ना, जिसकी मदद से हम लोग जो है क्वेश्चंस को हल करेंगे, वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि हम लोगों ने एक मुतमासला मसावात जो है ये भी देखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। इसी तरह हम लोगों ने देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें ये भी लगना है कि टैन थीटा हमें पता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा किसका इन्वर्स है? कोसेक का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कॉस और सेक, तो कॉस थीटा जो है किसका इन्वर्स है? सेक का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये कुछ जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुक़ हैं, वो हमें जो है यहाँ प्रैक्टिस सेट में लगना है। तो पहला सवाल जो है इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, फाइंड the values of cos theta and tan theta उर्दू मीडियम वाले ये सवाल जो बेटा आप किताब में पेज नंबर जो 131 है उसमें ये देख सकते हो। बड़ा आसान है। साइन थीटा ये दिया हुआ है, हमें वैल्यूज़ कीमतें मालूम करना है कॉस थीटा और टैन थीटा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है ना, जो दिया हुआ है वहीं से शुरुआत करना है। क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक जो आइडेंटिटी है मुतमासला मसावात, ये इस्तेमाल करके हम लोग कॉस थीटा मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ आप लिखोगे ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ और कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आप इसको और कैसे लिख सकते हो? साइन थीटा स्क्वायर, इस तरह से, है ना। तो चलिए यहाँ हम लोग साइन थीटा की कीमत लिखते हैं। साइन थीटा जो है 7 अपॉन 25, इसका स्क्वायर करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 25 ये स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 625 प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको इस तरफ ले लो, यहाँ ये पॉजिटिव है, इधर आके जो है माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये इधर आ जाएगा -49/625। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर जो है नसबनुमा यकसा करना होगा। तो इसको जो है 625 से ज़र्ब भी करोगे और तकसीम भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 625 - 49/625। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 625, तो उसको एक मरतबा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस करो 625 - 49 है ना, 15 में से 9 गए 6, कैरी 1, 12 में से 5 गए 7, जो बोरो लिए थे वो रिटर्न है ना, तो 6 - 1 ये हो जाएगा 5, तो ये होगा 576/625। ये स्क्वायर हटेगा तो ये चीज़ किस में चली जाएगी, स्क्वायर रूट में, तो कॉस थीटा स्क्वायर रूट 576/625। अब 576 ये किसका स्क्वायर है, 24 का, तो बाहर आके क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन ये हो जाएगा 625, बाहर आके क्या हो जाएगा 25, ये कॉस आ गया। ओके, कॉस थीटा। अब क्या निकालना है, टेन थीटा। अब टेन कैसे निकलेगा, हमारे पास साइन भी है कॉस भी है, टेन आ जाएगा। एज हमें क्या पता है, चूँकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ कीमतें रख दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 7/25 7/25 अपॉन ये कितना आया 24/25। तो टेन थीटा इज इक्वल, ये डिवीज़न जब हटाओगे यानी डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करोगे इस तकसीम को, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 25/24, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 7/24, ये इस तरह से। तो यहाँ नीचे लिखोगे देयरफॉर, क्या क्या पूछा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25 और टेन थीटा इज इक्वल टू 7/24। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग जो दूसरा सवाल लेते हैं, तो दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो हमें मालूम करना है सेक और कॉस, सेक थीटा एंड कॉस थीटा, ये फाइंड आउट करना। तो यहीं से शुरुआत करना है tan से। तो कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी मुतमासिला मसावत, ये वाली यूज़ करोगे, सेक आ जाएगा क्योंकि हमें tan दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन एज, चूँकि tan थीटा इज़ इक्वल टू 3/4, अब हमें क्या पता है, एज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक, कीमतें रखो, देयरफॉर 1 + tan कितना है 3/4, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर है ना, इसको पूरा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मुरब्बा हो जाएगा 3/4 स्क्वायर
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस ये स्क्वायर होगा 9, 3 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नसब नुमा सेम होगा, यानी इस एक को जो है हमको 16 से ऊपर ज़र्ब भी देना है और नीचे, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 और डिनोमिनेटर क्या रहेगा 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हुआ 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो किस में चले आएगा, जजरुल मुरब्बा में। ये होगा 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको सीधे ही करके लिख लेता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू ये 25 बाहर आके 5, 16 बाहर आके 4। ठीक है, ये इस तरह से। सेक आ गया, अब कॉस निकालना है। तो हमें पता है कि कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, एज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक कितना है 5 अपॉन 4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 1, ये डिवीज़न तकसीम ज़र्ब में तब्दील होगी तो ये पलट जाएगा, ये होगा 4 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये ऊपर ऊपर ज़र्ब होगा यानी 4 अपॉन 5। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 और कॉस थीटा कितना आया है 4 अपॉन 5, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते। तो ये दूसरा सवाल बहुत इजी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो तीसरा सवाल, ये दूसरा सवाल रहेगा, सॉरी है ना, ये दूसरा सवाल। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है। तीसरे सवाल में इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 ये दिया है और हमें मालूम करना है कोसेक और साइन थीटा, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा, ये मालूम करना। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। सॉल्यूशन एज कॉट थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9। अब कॉट है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये वाली, एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखोगे मुतमासिला मसावत, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ओके, अब वैल्यूज़ रखो। देयरफॉर 1 प्लस कॉट कितना है 40/9, लेकिन यहाँ मुरब्बा है तो इसका मुरब्बा हो जाएगा, तो 40 अपॉन 9 ये स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 1 प्लस ये हो जाएगा 40 का मुरब्बा जो आएगा 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये ऐड करना है, एक फ्रैक्शन है एक होल नंबर है, तो हम लोग जो है डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो ऊपर और नीचे जो है किससे ज़र्ब करोगे 81 से, तो ये हो जाएगा 81 प्लस ये ले लेते हैं 1600 अपॉन, है ना, डिनोमिनेटर 81 तो उसको एक मरतबा लिखेंगे 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट में 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हट जाएगा कोसेक थीटा। अब 1681 किसका स्क्वायर है? 41 का, तो 41 अपॉन 9 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसको सीधा कर लो तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9। अब क्या मालूम करना है? साइन। तो साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक, यानी साइन क्या होगा? 9 अपॉन 41। तो एज साइन जो थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, 1 अपॉन कोसेक कितना है? 41 अपॉन 9, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41 है ना, ये ऊपर आ जाएगा। तो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9 और साइन थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, वेरी सिंपल। इसके बाद जो हम लोग चौथा सवाल लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है? इफ फाई सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज यानी कीमतें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसकी, इसकी कीमतें मालूम करना है, सेक थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो ये जो निस्बतें हैं, रेशोज, साइन, कॉस और सेक, ये मालूम करना है। तो जो दिया हुआ है ना वहीं से शुरू करना है सॉल्यूशन। एज यानी दिया हुआ क्या है? फाई सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा? फाई सेक थीटा इज इक्वल टू, ये निगेटिव उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, 12 कोसेक थीटा। इस कोसेक को इधर ले आओ और ये फाई को इस तरफ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इधर 12 है, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड। ठीक है। अब सेक जो है ना वो क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, है ना, वहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब जो है इस तकसीम को मैं ज़रबों में बदलता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर का पहले लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, है ना, कॉस ज़रब एक कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, ये का। अब टैन आ गए ना तो ये जो आइडेंटिटी है ये लगाएंगे तो सेक आ जाएगा। तो एज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन की जो है कीमत 12/5 वो रखो,
तो 1 प्लस tan थीटा 12/5 है, लेकिन यहाँ उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 12/5 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 145, दोनों का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 5, यानी उसी से मल्टीप्लाई करना, ये सेक स्क्वायर थीटा। अब ऐड करना है तो डिनोमिनेटर इसका 25, तो ऊपर और नीचे जो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं सीधा यहीं कर लेता हूँ, स्क्वायर भी हटाते हैं तो ये किस में चला जाएगा स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 25। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 169, किसका स्क्वायर है 13, तो ये आ जाएगा 13, 25 जो है 5, तो सेक आ गया 13/5। अब क्या है कॉस, कॉस किसका उल्टा है सेक, यानी क्या रहेगा कॉस 5/13। तो यहाँ पे एज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/13/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/13। देयरफॉर यहाँ हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब क्या लिखना है, साइन मालूम करना है, ठीक है। तो साइन कैसे मालूम होगा, देखिए हमारे पास जो है ना tan भी है और cos भी है, तो साइन आ जाएगा। कैसे आएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन को यहीं रखो, ये इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब साइन कीमतें रख दो, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू tan कितना है 12/5 इंटू कॉस कितना है 5/13, तो ये कट जाएगा इज इक्वल टू 12/13। देयरफॉर साइन कितना आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो बहुत सिंपल, यहाँ से शुरुआत करो, सेक और कोसेक को साइन और कॉस में तब्दील करो, tan मालूम होगा, फिर हम लोग जो मुतमासला जो मसावात है ये यूज़ करके सेक निकालेंगे, सेक आ जाएगा उससे कॉस आएगा, हमारे पास कॉस और tan है उससे साइन आ जाए, तो ये यहाँ पे सॉल्व होता है। हम लोग जो है 5वां क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। Question number 5. If tan theta is equal to 1, then तब क्या मालूम करना है, find the value of कीमत, किसकी कीमत मालूम करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, है ना, प्लस कोसेक थीटा, इसकी कीमत मालूम। तो बहुत आसान, इसका जवाब कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कहाँ से शुरू करना है, जो दिया हुआ है सोल्यूशन, एज क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा जो है
जब ज़ाविया कितना होता है तो 1 होता है, जब ज़ाविया 45 होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर tan ये थीटा 45 डिग्री होगा तो उस वक्त जो है tan 45 1 आएगा। यानी इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री। थीटा आ गया, आप कीमतें इजीली निकाल सकते हो। देयरफॉर इसकी कीमत निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, है ना, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन जो है 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस 45 भी कितना होता है, वो भी जो है 1/√2 होता है, अपॉन, ये अपॉन सेक जो किसका उल्टा है कॉस, सेक 45 किसका उल्टा होगा कॉस 45, कॉस 45 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2 प्लस कोसेक किसका उल्टा होता है साइन, कोसेक 45 किसका उल्टा होगा साइन 45, साइन 45 1/√2 है तो क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ देखो दो कसर है, दो फ्रैक्शन है, नसब नुमा सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऊपर की जमा हो जाएगी और डिनोमिनेटर एक मतलब 1 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा √2, ये होगा बड़े वाला अपॉन, और 1√2 + 1√2 2√2, ठीक, इज इक्वल टू 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2/√2 बटे, है ना, अपॉन नीचे क्या है 2√2, ये √2 नीचे आ जाएगा तो इज इक्वल टू 2/√2 इंटू 2√2, ठीक है। तो ये दो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा 1/√2 इंटू √2 2, है ना, कैसे √2 इंटू √2, अब √2 की जो कीमत होती है 1/2 होती है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2⁻² इंटू 2⁻² इज इक्वल, बेस सेम है तो इसको एक मरतबा लिखेंगे, पावर्स की एडिशन होगी 1/2 + 1/2 और आधा आधा होके क्या हो जाएगा 1/1 यानी 2/1 यानी 2, तो √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये जवाब आएगा कि इसकी कीमत कितनी आएगी 1/√2। तो फ़िलहाल इस लेसन में हम लोग इतना ही देखते हैं, अगले लेसन में इंशाल्लाह इसके आगे के जो सवालात हैं वो देखेंगे।